इंडिया के लद्दाख से लेकर नेपाल तिब्बत भूटान तक फैले हिमालयों में रहते हैं कुछ विशाल एप्स, जिन्हें बिगफुट, येती या हिम्मानव नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि येती को जिसने भी आज तक जिंदा देखा वो आज तक जिंदा नहीं बचा। लेकिन क्या हिममानव एक सच है? आज तक ये रहस्य ही है कि क्या वाकई पहाड़ों पर हिममानव रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट न्यूज़ रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ एक एससीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जो एक रियल लाइफ मिथ पर बेस्ड है। SCP-1000 ऑल्सो नोन एज बिगफुट, येती या हिममानव। बट उससे पहले आज का सवाल, SCP-1000 की बुद्धि कितनी है? A, इंसानों जितनी या फिर B, चिंपैंजीज जितनी? तो सही आंसर कमेंट कर दो, क्योंकि क्या पता आप ही का कमेंट पिन हो जाए। और हाँ, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हम डेफिनेटली श्योर कि आधी वीडियो के बाद आप कहोगे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बाकी यार, अगर आपको ऐसे ही मॉन्स्टर्स के बारे में जानना पसंद है तो होमिनिड्स यानी द ग्रेट एप्स। इस फैमिली के अंदर है एक सब फैमिली कॉल्ड होमिनिनी, जिसमें एग्जिस्ट करते हैं होमो यानी हम ह्यूमंस और पैन यानी चिंपैंजीज। बट ये पूरा सच नहीं है। ग्रेट एप्स की एक और फैमिली है जो हमसे काफी क्लोजली रिलेटेड है और इस दुनिया में हमारे साथ ही रह रही है। कौन है ये लोग? वो है SCP-1000, जो निशाचर यानी रातों में जगने वाले ओमनीवोरस एप्स हैं, जिन्हें फाउंडेशन ने कीटे क्लास ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई किया है। इनकी हाइट 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक और वजन 90 किलोग्राम से 270 किलोग्राम तक हो सकता है। नाउ इनकी बॉडी फर से, बालों से फुली कवर्ड होती है, जिनका कलर ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड समटाइम्स व्हाइट भी हो सकता है। बाकी इनकी आंखें भी एज कम्पेयर टू अस बड़ी होती हैं, which gives them a good vision। अब अगर बात करें इनके इंटेलिजेंस की तो इट्स क्वाइट इक्वल टू चिंपैंजीज। नाउ ये जीव भी हम ह्यूमंस के साथ ही इस धरती पर इवॉल्व हुए थे, बट 10 से 15,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी 95 to 99% आबादी को मौत के घाट उतार दिया। कारण थी एक सूडो डिजीज कॉल्ड SCP-1000-F1। तब से ये बीमारी उनके जीन्स में समा चुकी है और इवन आज भी वो इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अगर SCP-1000 का बच्चा इस बीमारी से इम्यून पैदा होता है तो वो बच जाता है, अदरवाइज मारा जाता है। नाउ ये बीमारी अदर होमिनिड्स यानी चिंपैंजीज और ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए अगर हम में से कोई SCP-1000 को देख ले तो 2% चांसेस है कि हमारी उसी समय मौत हो जाएगी और हर 20-20 मिनट में ये चांस 1% बढ़ता रहेगा। बाकी किसी बिगफुट से तो डेथ का चांस 90% भी हो सकता है। अब क्योंकि ये हमसे क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए SCP-1000-F1 बीमारी में भी ह्यूमंस में भी फैल सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो वो दिन इस धरती पर इंसानियत का आखिरी दिन होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट फॉर्चुनेटली SCP-1000 पूरी कोशिश करते हैं कि इंसानों से इनका सामना ना हो। SCP-1000 की सबसे ज्यादा आबादी नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन और एशिया की हिमालयन माउंटेन रेंज में रहती हैं। बट बीते 5 सालों में इन्हें दुनिया भर के हर कॉन्टिनेंट में देखा गया है। एंड दैट्स व्हाई फाउंडेशन का सीधा फंडा है, अगर कोई SCP-1000 इंसानी बस्ती के आसपास दिख जाए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। शूट देम एट साइट। खत्म। नाउ SCP-1000 के बारे में फाउंडेशन को चिल्ड्रन ऑफ द सन के मेंबर्स ने बताया था। वैसे चिल्ड्रन ऑफ द सन एक ग्रुप है जिसके मेंबर्स पहले सर्पेंट्स हैंड का हिस्सा थे, बट देन वो अलग हो गए। ओके, उन ग्रुप्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे। नाउ जो भी इन बिगफुट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, उस पर मोबाइल टास्क फोर्स ZETA-1000 नजर जमाए रखती है और बिगफुट देखे जाने की बातें दबाने से लेकर सबूत मिटाने तक MTF ZETA-1000 चालाकी से सब कुछ निपटा देती है। नाउ इन सबसे ऊपर हैं डॉक्टर जोन्स, जो SCP-1000 से रिलेटेड सारी चीजों की कानो कान खबर रखते हैं। इंसानों और SCP-1000 के होने वाले सभी इंटरेक्शंस इन्हें सबसे पहले रिपोर्ट किए जाते हैं। दी एंड। तेरा काम हो गया, तू जा। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अब आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जानकारी सिर्फ लेवल 3 या उससे ऊपर के पर्सनल्स के लिए ही अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट Alpha-1596-1000, जो कि एक लेटर है जो डॉक्टर जोन्स ने SCP-1000 से जुड़े कई राजों का पर्दाफाश करते हुए लिखा था। माफ करना यार, बट अभी तक SCP-1000 के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक। और आगे मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। SCP-1000-F1 नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। ना तो इनकी आबादी इस फर्जी बीमारी से खत्म हुई थी और ना ही इन्हें देखने से इंसानों की मौत हो जाती है। मतलब यार, आई फ्लू चल रहा है कि यार देखोगे मर जाओगे। सब बकवास। फर्जी स्टोरी भी बना रहे थे तो SCP वालों हजम होने लायक तो बनाते। और SCP-1000 चिंपैंजीज जैसे हल्के फुल्के अकल वाले भी नहीं है, बल्कि हम ह्यूमंस जितने ही इंटेलिजेंट हैं, शायद हमसे भी ज्यादा।
तो असली कहानी शुरू होती है हजारों सालों पहले, जब इंसान और SCP-1000 इस धरती पर खुल्लम खुल्ला साथ रहते थे, मतलब अपनी अपनी बस्तियों में अलग अलग। इंसान दिन के वक्त काम करते थे, जबकि वो रात के वक्त। अब जब इंसान आदिमानव चल रहे थे, भाला पकड़ के शिकार कर रहे थे, तब ये जीव ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे थे जिसे हम आज भी नहीं समझ सकते। सब ऑर्गेनिक था, पता नहीं कौन सा जादू सीख लिया था इन्होंने। टूल्स बनाना, हथियार बनाना, खेती करना, जानवर पालना। कुछ हजार सालों बाद हम इंसानों ने भी यही किया, बट इन्होंने तो बर्फीले ग्लेशियर्स में चमकते हुए शहर बना दिए, पेड़ों और चिड़ियाओं से फास्ट मूविंग शिप्स बना डाले, जानवरों के झुंड से ट्रेन्स, झाड़ियों से उड़ती हुई गाड़ियां, और भाई कीड़ों और कबूतरों से तो सेलफोन, टीवी, कंप्यूटर, एटॉमिक बॉम्ब। भाई गॉड क्या बताऊं यार। ओके, सो इन्हीं एडवांसमेंट्स की वजह से SCP-1000 की पॉपुलेशन रातों रात दुनिया भर में फैल गई। जितनी आज हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन है 780 करोड़, उससे भी ज्यादा। 10 अरब SCP-1000 इस धरती पर मस्त करके रह रहे थे। और जैसे आज जंगलों में थोड़े बहुत गोरिल्ला बचे हैं ना, वो हालत उस समय हमारी थी, सिर्फ 1000 के आसपास। हम इंसान इनकी बस्तियों से दूर रहने की कोशिश करते थे और आज के जंगली जानवरों के जैसे जंगल में छुपे रहते थे। SCP-1000 भी जानते थे कि हम भी उन्हीं की तरह इंटेलिजेंट हैं, और जैसे आज आपको बिगफुट और अदर मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाई जाती हैं, वैसे ही उस जमाने में SCP-1000 अपने बच्चों को डराने के लिए हम इंसानों की कहानियां सुनाते थे। जब कोई बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ कहती है कि सो जा सो जा सो जा, नहीं तो गोगोला जाएगा और शरारती बच्चों को खा जाएगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि SCP-1000 की सिविलाइजेशन का सर्वनाश हो गया, जिसका कारण थे हम इंसान। हमने एक ही दिन में उनकी 70% पॉपुलेशन को निपटा दिया। उस काले दिन को द डे ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, क्योंकि उस दिन कई सारे SCP-1000 दिन में ही सोते सोते चल बसे, और उसी दिन दुनिया भर के सभी फूल खिल उठे। ये सब हुआ कैसे? तो कहा जाता है कि एक ट्रिक्स्टर फॉरेस्ट गॉड यानी जंगल की चालबाज परी या परा, उसने इंसानों पर अपनी दया दृष्टि बरसाते हुए हमें एक मास्टर्स टूल, एक सर्वनाश का हथियार दे दिया। लेकिन यार, इंसानों ने ये कत्लेआम क्यों मचाया? क्या SCP-1000 हमारा शिकार करते थे, या इंसान उनसे कुछ ज्यादा ही डर चुका था? पता नहीं, कोई नहीं जानता। इंसानों ने उन्हें मारा, देन उनकी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके जो बेचारे SCP-1000 बच गए थे, उनके दिमाग को लिटरली खराब कर दिया। उनके हायर ब्रेन फंक्शंस को खराब करके उन्हें बुद्धू बना दिया। उनकी सिटीज, उनकी टेक्नोलॉजी, सब कुछ को मिट्टी में मिला दिया। और क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक थी, ना कि आज की हमारी टेक्नोलॉजी के जैसे इनऑर्गेनिक, उनके कोई भी सबूत नहीं बचे। पृथ्वी पर सत्ता का तख्ता पलट हो गया, और तब से आज तक इंसान ही इस पृथ्वी पर इकलौता राज करता है। बाकी लास्ट में इंसानों ने खुद की मेमोरीज को भी मिटा दिया, और किसी को भी इन बिगफुट्स के बारे में कुछ याद नहीं रहा। मस्त प्लान है। धरती पर राज करने वाली ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन का अंत हो गया। लेकिन कुछ गिने चुने इंसानों ने खुद की याददाश्त मिटने नहीं दी, और पीढ़ी दर पीढ़ी SCP-1000 की लेगेसी की कहानियों को बचा कर रखा। अब खतरे की बात तो यह है कि शायद आज जो SCP-1000 बचे हैं, उनमें दोबारा अकल आ चुकी है, या शायद वो अकल कभी गई ही नहीं। That's why बिगफुट देखे जाने की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं। शायद उनके बच्चे अपनी माँ से कह रहे हैं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ। इस बीच कई बार SCP-1000 फाउंडेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर चुके हैं, और रिसेंटली ही उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज भेजा था, हमें वापस आने दो, आज हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं, लेकिन शायद ये चॉइस तुम्हें हमेशा के लिए ना मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी बिगफुट यानी SCP-1000 की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।